हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि शर्मा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे वेलनेस के बारे में। वेलनेस क्या होता है, इसके की एलिमेंट्स क्या हैं एंड हाउ टू चेक ऑन योर वेलनेस। सो वेलनेस इज कंटिन्यूअली मूविंग टू हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ऑप्टिमाइजिंग योर mind, optimizing your brain, optimizing your functioning, optimizing your spirit. वेलनेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में। इफ आवर माइंड वी थिंक अबाउट पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, राइट? सो हाई फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है जिससे हमारे बॉडी की जो फिटनेस लेवल है वो इन्हेंस होती है। एंड इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, इफ वी हैव नेगेटिव थॉट प्रोसेस, लो लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी है, देन हमारी बॉडी में जो केमिकल रिलीज करते हैं दैट कॉम्प्रोमाइजेज आवर हेल्थ। द की एलिमेंट्स आर योर न्यूट्रिशन लेवल, टॉक्सिसिटी ऑफ द बॉडी, योर फिटनेस लेवल एंड हीलिंग प्रोसेसेस एंड मसाज ट्रीटमेंट्स. So one by one we will discuss in a brief about all the key elements which helps to enhance your wellness level. तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बहुत अर्ली एज में भी पढ़ा है और हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया है दैट हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। एंड बेसिकली 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हेल्प करते हैं, दे आर एनर्जी गिविंग। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं बिकॉज आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम ओवर हेयर। सो अब हमें पता है कि ये 5 एलिमेंट्स है जो हमारे फूड में दे हेल्प, हमारी अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। एक्चुअली ये 5 एलिमेंट्स एक बैलेंस्ड अमाउंट में हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है फॉर टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ। समझने का सबसे आसान और बेसिक तरीका है कि हम एक फूड पिरामिड है जो हमने बहुत अर्ली एज में पढ़ा भी है उसको फॉलो करें। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में फूड पिरामिड दिया है, सो इट्स रियली सिंपल। उसमें मेंशन है, पिरामिड शो कर रहा है कि कौन से एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स हमें कम खाने हैं और कौन से ज्यादा खाने हैं। सो इफ अनटिल एंड अनलेस हमारा कुछ क्लिनिकल इश्यू नहीं है, हम एक नॉर्मल पर्सन है, वो इस फूड पिरामिड को फॉलो करके आसानी से अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर सकता है। द सेकेंड एलिमेंट इज टॉक्सिसिटी. सो मोस्ट ऑफ अस हैव लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी. So one research has already proven that our biological age is 15 to 20% determined by our genetic, and rest 80 to 85% it depends on our lifestyle. So there are certain pointers I'll just share which will help कि आपकी टॉक्सिसिटी लेवल कैसी है, टॉक्सिसिटी लेवल हाई है, नेगेटिव है। सो फर्स्ट इज फटीगनेस. अगर आपको बहुत फटीगनेस होता है, आप थकान महसूस करते हैं, दैट मीन आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल काफी हाई है। सेकेंड इज यू फील you are not able to get proper sleep. So lack of sleep is also shows that you have toxicity level. Constipation, बहुत सारे लोगों को constipation की प्रॉब्लम होती है, that also shows. Bad breath, that mean odor आ रहा है आपके breath से, that also shows that you have a toxicity level is quite high. So ये pointers थे to understand अगर toxicity है कि नहीं. Now ऐसे pointers हम कैसे अपने बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल मेंटेन कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज हमें प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड जितना कम हो सके उतना कम खाना चाहिए. सेकेंड इज टॉक्सिन्स इन फूड. दैट मीन जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मार्केट से आप लाते हैं या फ्रूट लेके आते हैं, उन सबको अच्छे से वॉश करके क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है. ओके. द थर्ड इज आपको सोने के 3 घंटा पहले तक अपना फूड खा लेना चाहिए. हमें स्टार्च के इंटेक लिमिटेड करना चाहिए. थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वेलनेस का, फिटनेस.
बहुत सारे लोगों को फिटनेस लगता है बहुत ही इंटिमिडेटिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है और मे बी इनकन्वीनियंट है। फिटनेस हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम पर्सनल फिटनेस कोच कर सकते हैं और मे बी प्रोफेशनल। अगर हम जब भी बात करते हैं फिटनेस की तो सबको ये लगता है कि जिम जाना है, उसमें कॉस्ट लगेगी और टाइम लगेगा। हाउएवर हम जो पर्सनल फिटनेस है, जैसे योगा कर सकते हैं, अगर आपके सोसाइटी में पूल है, स्विमिंग पूल जा सकते हैं, बैडमिंटन किसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बैडमिंटन स्पोर्ट्स, कुछ भी ऐसे एक्टिविटी करके भी हम मेंटेन कर सकते हैं अपना फिटनेस लेवल। Fourth and the last component about wellness, it is about the healing processes and massage treatment. Actually massage treatment हमारी बॉडी में सर्कुलेशन लेवल बढ़ा के हेल्प करते हैं टॉक्सिन्स के लेवल को कम करने में। सेकेंड, प्रिवेंट करते हैं किसी तरह की इंजरीज को होने में, और मे बी इंजरीज अगर ऑलरेडी हो गई हो तो उनसे ओवरकम होने में हमें आसानी से कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से बॉडी में मसाज कर सकते हैं। हीलिंग प्रोसेसेस जैसे कि रेकी, इवन अरोमा थेरेपी, दैट मीन अच्छी फ्रेग्रेंस से हम लोग हीलिंग करते हैं, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में समझ के अपनी बॉडी में कितने तरह के पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स। इवन अगर हम बात करें हीलिंग प्रोसेसेस की तो स्लीप भी एक अच्छी हीलिंग प्रोसेसेस है। अगर कोई प्रॉपर स्लीप ले पा रहा है पर डे की, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। ओके, सो अब हम बात करेंगे वेलनेस चेकलिस्ट के बारे में। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ईट बैलेंस डाइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज लाइव एंजाइम्स का इंटेक अपने फूड में होना चाहिए, लाइक फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, स्प्राउट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज स्लीप रेस्टफुली। फोर्थ इज focus on your body posture. So whenever you are sitting, you should not, I'm not telling कि आप एकदम erect होके बैठे, but comfortably erect position में आपको चलना चाहिए, बैठना चाहिए। And last but not the least is engage yourself in a physical activity. So for a beginner, कोई starting कर रहा है, so उसके लिए 3 days per week minimum 20 to 30 minutes होना चाहिए, and gradually उसको हम बढ़ा सकते हैं। Thank you so much for watching. Hope this video will help you during the lockdown. Stay at home, stay safe, stay healthy, and thank you. Do like, subscribe, and press on the bell icon. Thank you.